ओम शिव गोरख गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने घर के सिर्फ जो दरवाजे में वो चीज़ लाल कपड़े में या काले कपड़े में आपको बांधनी है और उसके बाद आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। चाहे वो आपके शत्रु ने भेजी हो, चाहे वो किसी भी तांत्रिक ने भेजी हो, कुछ भी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जीन मसान, किसी भी तरह की कोई जादू टोना टोकटा चौकी, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कहा जाए तो मतलब आपके घर का बंधन, आपके घर का कीलन हो जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस मुख्य द्वार में बंधी हुई चीज़ को क्रॉस करके घर में नहीं घुस सकती है। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी होगी। एक तो ये कि कुछ चीज़ें होती है जो हल्की होती है, तो वो हल्की चीज़ें इसके प्रभाव से वो रुक जाएगी। कुछ होती हैं कि देखो, आप मानते हो ना कि हर एक चीज़ की एक सीमा होती है, तो इस चीज़ की भी एक सीमा है कि जब बहुत ही भयंकर बहुत ही पावरफुल अगर चीज़ किसी ने भेजी है या फिर वो आई है आपके घर पे, तो उसका जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बांधने से उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा। तो हर एक चीज़ की एक सीमा होती है और हर चीज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने में सक्षम होती है। परंतु चाहे वो कितनी भी हैवी चीज़ हो, कितनी भी भारी चीज़ हो, जब भी आपके घर में अगर वो प्रवेश करना चाहेगी तो आपके घर में जो शक्तियाँ होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये चीज़ आपके गेट पे जो मैं बनवाऊँगा, इस चीज़ के प्रभाव से वो अपनी एक काफ़ी हद तक उन चीज़ों को रोकने में सक्षम होगी। हाँ, लेकिन किसी ने अगर छोटी मोटी चीज़ अगर भेजी है, मान लो कोई नॉर्मल भूत प्रेत है, जीन है, मसान है, बेताल है, डाकनी है, शाकनी है, पिशाच है, तो ये चीज़ें उस घर में नहीं घुस पाएगी। तो आपको करना क्या है, जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा इसको बस आपको घर के अपने मुख्य द्वार पर बांधना है और उसका असर आप खुद देखेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति में क्या अंतर होता है। देखो भाई, शक्ति शक्ति ही होती है, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो। डिपेंड ये करता है कि उस शक्ति का प्रयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब हम उस शक्ति का उपयोग सकारात्मक कार्यों में कर रहे हैं या फिर हम नकारात्मक कार्यों में कर रहे हैं, तो डिपेंड इस पे करता है। अगर हम शक्ति का उपयोग किसी का बुरा करने के लिए हम करते हैं तो वही सकारात्मक शक्ति नकारात्मक बन जाती है। और अगर हम किसी भी शक्ति का उपयोग किसी का भला करने के लिए करते हैं तो वही नकारात्मक शक्ति भी सकारात्मक शक्ति बन जाती है। तो शक्ति सभी सेम होती है, शक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम शक्ति में अंतर नहीं बता सकते। तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि हमारे पास कोई भी शक्ति हो, हम उससे अच्छा कार्य करें, हम उससे जगत कल्याण का कार्य कराएं, हम उससे दूसरों का भला कराएं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनको मुख्य द्वार पर बांधना होगा आपको और जिनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो वही सबसे पहली चीज़ है लोहे की कील। तो आपको पहले नंबर पे लेना है 2 लोहे की कील, बचक की लकड़ी। उसके बाद आपको लेना है एक फिटकरी। उसके बाद एक डली वाला नमक। उसके बाद आपको लेना है गूगल और लोबान, थोड़ी सी पीली सरसों। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपको काले कपड़े में बांधना है। कपड़ा आप लाल भी ले सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आप इसको मंगलवार के दिन बांध रहे हैं तो आपको लाल कपड़े में बांधना है, और अगर आप शनिवार वाले दिन बांध रहे हैं तो आपको काले कपड़े में बांधना है। क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का होता है, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाया जाता है। तो इसलिए लाल कपड़ा मैंने इसलिए बताया है कि उसका प्रभाव एक अलग ही पड़ता है।
और जो शनिवार का दिन होता है उस दिन मैंने जो काला कपड़ा बताया है वो होता है माता काली का और शनिदेव का। तो उस कपड़े में माता काली की और शनिदेव की शक्ति का वास होता है। तो अगर आप इसको काले कपड़े में बांधकर और शनिवार वाले दिन अगर आप बांधते हैं तो यह बहुत बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को रोकने में सक्षम होगा। इसका जो प्रभाव है वो अधिक होगा। ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें शक्तिशाली चीज़ें हैं जिनकी शक्ति बहुत ही पावरफुल हो जाती है सबको एक साथ मिलाने पर। तो इसलिए जब इसको बांधते हैं तो कितनी भी बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो एक बार वहाँ पे आपके द्वार पे ज़रूर से ज़रूर रुकेगी। और ये आपको किस समय बांधना है, आप पूरे दिन में आप किसी भी समय इसको बांध सकते हैं, काले कपड़े में या लाल कपड़े में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। परंतु उस समय बांधे जब आपको कोई रोके टोके ना। क्योंकि अगर किसी ने आपको यह प्रयोग करते हुए, यह उपाय करते हुए आपको देख लिया किसी घर के सदस्य ने या बाहर के सदस्य ने, तो इस उपाय की जो ऊर्जा है, जो मैं इस उपाय में जो शक्ति बता रहा हूँ, उस शक्ति का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए आप रात्रि काल में इसको बांधना ताकि कोई आपको रोके टोके ना और आपका काम संपूर्ण हो जाए। ये चीज़ें वैसे जितनी गुप्त तरीके से की जाती है उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली और पावरफुल बन जाती है। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को ध्यान से सुने, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगी ताकि आप अपने जीवन में खुशियों की झड़ी लगा सकें, आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। तो अगर किसी भी बहन भाई के घर पे अगर कोई समस्या है या उनको लग रही है कि कोई ना कोई हमारे ऊपर कर रहा है या कुछ भी है, उनको शक है, तो वो यह कार्य ज़रूर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम शिव।